गुरु रूप साध संगत जीओ, सनेमर फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया दे करीबन तमाम धार्मिक ग्रंथ, उन्हां दे जिहड़ी मूल विचार है वो या तो इतिहास है या मिथिहास है। ये सब तो ज्यादा है। कुछ श्लोक, कुछ छंद ऐसे ने, कुछ आयतां ऐसियां ने, कुछ शेर ऐसे ने जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं ये ज्ञान है। बाकी सब की है इतिहास मिथिहास। इतिहास का मतलब है ऐसा होया है, मिथिहास का मतलब है गल मिथ के की जा रही है, बना के की जा रही है। ऐसा होया है ये जरूरी नहीं, ये लाजमी नहीं। मिथिहास गल मिथ के की जा रही है, गल बना के की जा रही है। जिन्होंने ने इस दृष्टिकोण के नाल तमाम धर्म ग्रंथों की खोज की थी बई उन्हां दियां मूल विचारां की ने, बहुता जोर किहड़ी गल ते है। तो जिहड़ी गल लभी होए कि ज्यादा उन्हां दे इतिहास है ते मिथिहास है। कुछ गल्लां मिथ के कीतियां गईयां ने ते बहुता इतिहास है। ये इतिहासिक ते मिथिहासिक झांकियां ते मैं थोड़े सामने बाद विच रखणियां ने। दूसरी गल ये कि दुनिया के धार्मिक इतिहास अज तक किसी ग्रंथ नूं गुरु नहीं आख्या गया सी सिवाय गुरु घर को। अज तक परमात्मा भी करीबन व्यक्ति रहा है ते गुरु भी व्यक्ति रहा है। जे इस्लाम कहंदा है खुदा सतवें आसमान ते है, तो जो सतवें आसमान ते तो फिर कोई व्यक्ति है, सर्वदेशी भी नहीं, सर्वठौर भी नहीं। तो मूल रूप दे व्यक्ति ही पैगंबर रहा है, व्यक्ति ही गुरु रहा है, ते व्यक्ति ही रब रहा है। तीसरी जो विचारधारा आई है कि पुराने जितने धार्मिक ग्रंथ ने ये उच्चारण ते किसे होर ने कीते ने ते लिखे किसे होर ने। ये पुख्ता सबूत, पक्के सबूत। जदों उच्चारण होए ते जदों लिखे गए विचकार जिहड़ा गैप है वह सदियां दा है, एक दो दिन का नहीं, सदियां दा है। जैसे ब्रह्मा दे कंठ तो वेद निकले, दावे नाल सियाणे कहने कि उस वक्त हिंदुस्तान विच लिखण दी शैली नहीं सी, कागज भी नहीं सी, लिपि का जन्म नहीं होया सी, अजे मनुख ने लिखना पढ़ना नहीं सिखिया सी। इतिहास के कथन मुताबिक भी 4000 साल पहले वेद उच्चारण होए। आर्य समाजियां के कथन अनुसार 5000 साल होए। लुकमानिया तिलक इस तो बहुत पिछे जाते हैं। वो कहते गालबन 90,000 साल होए ने वेद ब्रह्मे ने उच्चारण किए। किसी किसी थां कल्पना की इंतहा हो जाती है। चलो मूल आधार 4000 साल मन लीए तो उस वक्त लिखण की शैली नहीं सी ते कागज भी नहीं सी। अजे मनुख ने कागज नहीं बनाया सी, रुखां थले रहिंदा सी, पहाड़ां दी कंदरां विच रहिंदा सी। अजे मनुख इतना प्राकृतिक रूप दे विकसित नहीं होया सी कि कागज बना सके। अजे ते केले दे पत्तियां नाल बड़दी छाल नाल तन ढक लैंदा सी। जीवन दा ढंग ही ऐ सी। तो ब्रह्मा दे कंठ तो निकले वेद ते पता लिखे किसने? लिखे ऋषि वेद व्यास ने। उच्चारण कहने ने उत्तराखंड दे होए ये वेद। लिखे किथे गए? जिसनों अज पंजाब कहते हैं। जिहड़ा दरिया बगदा है
ब्यास ये ऋषि ब्यास के नाम से, उसे ऋषि के नाम से, उसे ने इस दरिया के तट पे बैठ के वेद लिखे। व्यास जी इसका नाम से, वेदां की लिखत तो बाद आप दा नाम पै गया ऋषि वेद व्यास। उंज वेद का मतलब है ज्ञान, ते विद्वान का मतलब है ज्ञान नू जानन वाला। विद्वान शब्द भी वेदां तो ही आया। वेद ज्ञान, वैदवान यानी पूरा कह दो वैदवान, वेदां नू जान वाला। लफ्ज है वैद, जिसनों असी दवाइयां देने वाले नू पर्शियन दे हकीम कह देंदे हैं, डॉक्टर कह देंदे ने। पुराना नाम संस्कृत है वैद। वैद पंजाबी रूप वेद बन गया। वैद बई वैद, वैद ज्ञान रखने वाला। ते वैद दवाई ते बीमारी इकट्ठी क्यों जुड़ गई? आलमां दा ख्याल है ज्ञान दुख दा ही आउंदा है, सुख दा नहीं। हुण एक निक्का जिहा उदाहरण दें, कदी अख दुखनी आ जाए ना, अख ते सारा ध्यान फिर अख दे आले दुआले ही आउंदा है। फिर उस दिन बंदे नूं सारा दिन ज्ञान रहिंदा है अपनी अख दा। अख दुखदी है, ध्यान अख ते जांदा है। जिथे ध्यान जाएगा, ध्यान मजबूर कर देगा ज्ञान प्राप्ति लई, मजबूर करेगा। दुनिया दे जेड़ा जेड़ा भी ज्ञान विकसित होया दुख तो है। इन्नी मैं अर्ज करा, जे दंद ही ना दुखदे ते दंदां दीयां दवाइयां आलमे वजूद दे च नहीं आनियां सन, दंद ठीक करने दी। ध्यान जांदा है दुख ते, अगे पिछे बंदे नूं पता नहीं कि मूँह दे कितने क दंद ने, पर जिस दिन कदी दाड़ दुखे, दंद दुखे, सारा ध्यान ही दंद दे च आउंदा है, होर ते किधरे जांदा ही नहीं। वैद वेदना, वेदना दे अखरी अर्थ ने पीड़ा, दुख। संस्कृत दे दुख, तकलीफ, पीड़ा नूं कहंदे ने वेदना। ते जिहड़ा उस पीड़ा नूं जानन वाला है वो है वैद, वो है वैद। वेदना शब्द बड़ा कीमती शब्द है बई। दुख दा ज्ञान, पीड़ा दा ज्ञान, ज्ञान होंदा ही पीड़ा दा है। फिर भी तुसी कदी बगौर मुताला कर लेना, जो ज्ञान है वो दुख दा है बंदे कोल, पीड़ा दा। किसी थां पीड़ा शुरू है, ये पीड़ा समाजिक तौर से होवे, राजनीतिक तौर से होवे, आर्थिक तौर से होवे, शरीरिक तौर से होवे, मानसिक तौर से होवे, बार बार ध्यान उत्थे जांदा है। ते जिथे ध्यान जाएगा उत्थे बंदा समाधान लभदा है, ते समाधान ही ज्ञान है। जिथे रोग होवे फिर बंदा दवाई लभदा है, क्योंकि रोग पीड़ा बंदे दे ध्यान नूं खिचदी है, अपने तरफ खिचदी है। मन विच पीड़ा सी क्यों है, दुख है क्यों है, भुख है क्यों है, बार बार ध्यान गया तो ध्यान ने समाधान लभण दे उत्ते मजबूर कर दिता। इन्नी मैं अर्ज करदे हां। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दुख नूं किधरे रब दी करोपी नहीं समझना चाहिए। केतियां दुख भूख सद मार ए भेदात तेरी दातार, इते संभलना है मनुख ने। इत्थों तो ज्ञान की झलक, जद कभी जिंदगी बहुती अयाशी ते मकारी विच बतीत हो जाए, दिमाग बिल्कुल कुबड़ रह जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं, पत्थर रह जाते हैं मनुख, कुछ भी नहीं होंदा उन्हां कोल। इंज कह लो कई दफा दुखा ते पीड़ा दे गहरे सागर दे तल विचों ज्ञान दे सुच्चे मोती निकलते हैं, इंज कह लो। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जदों ये वेद उचारण किए गए ते जदों लिखे गए, पंजाब देश उचारण होए, उत्तराखंड देश लिखे गए, पंजाब देश उचारण करन देश ते लिखण देश गालबन जो है 3000 साल का वक्फा है। ये थोड़ा वक्फा नहीं है, बहुत बड़ा वक्फा।
जदों ब्रह्मे ने उचारण कीते, जदों व्यास ने लिखे 3000 साल। ते मैं इन्नी अर्ज करा 3 दिन का भी वक्फा होवे ना, 3 दिन का गल दे फर्क पै जांदा। वेदां नूं कहंदे ने श्रुति, सुनिया होया ज्ञान, जो सुन के संग्रह कीता है, जो सुन के इकट्ठा कीता है, इहदा नाम है श्रुति। क्योंकि लिखण की शैली तो है नहीं सी, लिखण का सिलसिला तो है नहीं सी। तो ब्रह्मा ने जो कुछ ऋषि मुनिया नूं सुनाया, उन्होंने कंठ कर लिया, उन्होंने अपने जहन विच वसा लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गल ये चलती रही, लिपि का जन्म होया, लिखण शैली का जन्म होया। तो आखिर ऋषि वेद व्यास ने सारियां कोलों श्लोक इकट्ठे करके जिस जिस ऋषि मुनि नूं जिस ढंग नाल याद सन, वेदां नूं तरतीब दिते। इस वास्ते सियाणे जो साहित्य नूं पढ़न वाले ने, वो कहते वेदां दी विचार तरतीब अनुसार नहीं है। एक श्लोक किधरों मिल गया, एक छंद किधरों मिल गया, श्रुति सुनिया होया ज्ञान। जदों उचारण होए ते जदों लिखे गए ते 3000 साल का वक्फा है, ये थोड़ी गल नहीं। मेरे कोल एक गुलाब का फुल होवे, मैं किसी दूसरे नूं दे देवां, दूसरा तीसरे नूं देवे, तीसरा चौथे नूं देवे, चौथा पंजवें नूं देवे, ते 100 हत्थां दे चों हो के जद ये गुलाब का फुल मेरे कोल आएगा, ये ओ नहीं होवेगा। ये चों हर बंदे ने अपनी कुछ छो दे दी है, ते विचों कुछ छो ले ली। ते कदी तजर्बा करके वेखना, एक गल जो कदी तुसी दूसरे नूं आखो, दूसरा तीसरे नूं आखे, तीसरा चौथे नूं आखे, चौथा पंजवें नूं आखे, ते 10 बंदियां कोल हो के जद ओ गल तुहाडे कोल आएगी, वो गल ओ नहीं होवेगी। गल दे फर्क पै जाएगा, लाजमी पै जाएगा, एकाग्रता बख्शने। इस वास्ते ब्रह्मा ने जो कुछ उचारण किया ते व्यास ने जो कुछ लिखिया, ओहदे च मूल ते बहुत सारा खो ही गया। ते वेदां दे फिर ज्यादा इतिहास है, मिथ्यास है, मिथियां हुई गल्लां बहुत सारियां। होर अगां चलिए, हिंदुस्तान का दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ गीता, ये उचारण की कुरुक्षेत्र के मैदान जंग दे श्री कृष्ण ने। ते जद गीता नूं लिखती रूप दिता है किसने? इसे ही व्यास ने, जिसने वेद लिखे। गीता भी इसे ही लिखी हुई है, और ये भी पंजाब विच लिखी गई, व्यास जो है दरिया व्यास के कंढे से। जदों उचारण हुई ते जदों लिखी गई, 200 साल का वक्फा है, 200 साल। ते 200 साल कोई गल मामूली ना समझना। मैदान जंग विच कृष्ण ने कुछ बोल बोले ने, लिखे नहीं गए। 200 वरियां बाद उन्होंने लिखती रूप दिता है ऋषि व्यास ने। गल बहुत सारी खो गई विच, कुछ जुड़ गई, कुछ खो गई, बहुत कुछ नष्ट हो गया, बहुत कुछ होर दा होर जुड़ गया। इस तरीके नाल तवारीख का अध्ययन करने वाले सियाणे जानते हैं कि बोले हुए ईसा दे बोल जब बाइबल की शक्ल विच आए ने लिखते रूप में, 500 साल का वक्फा है। ये तो खुद मनते हैं, इन्हों के अपने उगे इतिहासकार। 500 साल का वक्फा ये कोई थोड़ा है। ते ईसा के टाइम भी लिखण की शैली का जन्म नहीं होया, कागज नहीं सी। लोकी पत्थरां दे उत्ते कुछ खोद के माड़ा मोटा लिखते सन, अजे कागज के उत्ते लिखण की शैली का जन्म ही नहीं होया सी। इस वास्ते देखण विच आया है कि बहुत कुछ उत्थे भी मिथ्यास है। मेरे पढ़न विच आया, जदों हजरत मुहम्मद साहब दे ते कुरान नाजल हुई है, 3 दिन आप नूं बुखार रहा है, कंबड़ी चढ़ी रही है। उन्होंने भरोसा नहीं आउंदा सी कि मेरा मन मिट गया है, अंदर कोई फुरना नहीं। समाधि वाली अवस्था, कुछ परम प्रकाश का अंदरों जन्म, ते कुछ अनाहद नाद दियां धुनियां। एक अचनचेत जो घटना घटी, हैरान भी सन। और वाकई बंदा हैरान होंदा है,
साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी ऐसा लिखा है, दिन एक अजब आत्म राम जय अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप जय अमित तेज अवगत अभूत। साहब के अंदर अभ्यासी बैठा सी, अभ्यास विच जाप कर रहा सी ते जाप करदियां करदियां रसना खामोश हो गई, अजप्पा जाप चलन लग पिया। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुड़ जन्म ना आवा। ज्यों अजप्पा जाप चलन लग पिया ते परम प्रकाश हो गया। अनाहद नाद दियां धुनियां वजन लग पईयां ते हुणे पहली दफा होया जिंदगी, इस तो पहले ते कोई बोध है नहीं। परमात्मा का बोध जद भी आउंदा है पहली दफा ही आउंदा है मनुख नूं। जद भी कदी मन जुड़ेगा, रस मिलेगा ते मनुख दंग रह जाता है भी इतना रस का सोमा मेरे कोल से ते जन्म दर जन्म मैं इतनी बेरसी व्यतीत की, सारी जिंदगी में इतनी बेरसी व्यतीत की थी, बड़ा पश्चाताप पैदा होता है। तो साहिब कहते ने इस अभ्यासी ने जो परम प्रकाश वेख रहा है, अनाहद नाद सुन रहा है, ये अंदरों सवाल पैदा होया, ये कौन आए आत्म स्वरूप, ये कौन है, एक ही है। हैरान जद भी कदी ये धुन वजदी है, जद भी कदी मनुख दे अंदर इस परम प्रकाश का जन्म होता है, हैरानगी ते जरूर होगी, एक ही है। ते कई दफा जरना भी औखा हो जाता है, इसनों बर्दाश्त करना भी औखा हो जाता है। साध के संग अजर जरे, संगत करनी भुल जाए तो कई दफा इस अजर वस्तु नूं जरना भी औखा हो जाता है। कहने कंबड़ी छिड़ गई ते बुखार चढ़ गया, इस हालत जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया है 10वें ग्रंथ में। खदीजा उन्होंने पत्नी है ते उन्होंने कहते ने अज मेरे अंदरों कोई बोलना चाहता है, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदरों कोई बोलना चाहता है। तो खदीजा कहती है फिर बोलो, जरूर बोलो, दबाओ ना बोलो। कहने उस कुरान दी आयतां सन जिहड़ियां हैं, ये फिर खदीजा ने लिखियां, उचारण कीतियां मुहम्मद साहब ने। गाहे बगाहे उन्होंने एक आयतां नाज़िल होंदियां सन, लिख लेंदे सन किथे खजूर दे पत्तियां ते, कागज नहीं सी, चौड़े खजूर दे पत्तियां ते। अजे कागज की बनतर अरब देश विच नहीं हुई सी, अज तो गालबन 1400 साल पहले। कहंदे ने उन्हां खजूर दे पत्तियां नूं एक दिन बकरी ने मूंह च पा लिया, पैसन तरतीब अनुसार खा गई, बहुत बड़ी मेहनत नष्ट हो गई, बहुत बड़ी गल नष्ट हो गई। तो जदों ये आयतां मुहम्मद साहब ते नाजिल होईयां ते फिर जब दोबारा खलीफियां ने लिखियां 200 साल बाद, 200 साल का वक्फा, कुरान जदों उचारण हुई ते जद इसनूं कागज दे उत्ते लिखती रूप दिता गया, 200 साल का वक्फा है। ये थोड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा है। और गीता जो कंठ तो उचारण हुई है श्री कृष्ण दे, कि जब उसनूं लिखती रूप व्यास ने दिता है, वो वक्फा भी 200 साल है। 200 साल बाद लिखे गए ने वो श्लोक जो मैदाने जंग दे श्री कृष्ण ने अर्जुन नूं सुनाए ने। ब्रह्मा दे कंठ तो कुछ छंद निकले कि जब उन्होंने लिखती रूप दिता है व्यास ने, 3000 साल का वक्फा है। जदों बोल उचारण होए ते फिर लिखे गए बाइबल दे 500 साल का वक्फा है। राम ने जो बनाई मर्यादा, उसनों स्वयं राम ने नहीं लिखा। मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहते हैं, राम की मर्यादा नूं या लिखिया बाल्मीक ने या लिखिया तुलसी ने। ते दोहां रामायणा का जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का कभी पढ़ के वेखोगे, दोहां का मेल ही नहीं मिलता। वाल्मीक नूं सही मनीए कि तुलसी नूं सही मनीए, विचारां का मेल नहीं मिलता। और गजब की गल यह है कि जो वाल्मीक लिखते हैं कई दफा तुलसी रामायण है ही कोई नहीं, तो जो कुछ तुलसी लिखते हैं वो वाल्मीकि रामायण नहीं है। जैसे तुलसी लिखते हैं कि ढोर गवार शूदस पशु नारी, ए पांचो ताड़न हितकारी। शूदर नो, ढोल नो
पशु नूं, नारी नूं, गवार नूं मारदे ही रहो, ताड़दे ही रहो, तां ठीक रहिंदे ने, उंज नहीं ठीक रहिंदे। लखनऊ असैंबली हाल दे एक MLA ने ये रामायण फाड़ दी सी, बड़ा शोर मचिया सी हिंदुस्तान दे। उन्होंने कहा जिस रामायण दे शूदर नूं पशु के मुकाबले ते खड़ा किया गया, बिठाया गया है, उस धर्म ग्रंथ नूं धर्म ग्रंथ मनना भी धर्म की तौहीन है। ये धर्म ग्रंथ किस तरह हो सकता है जिहदे शूदर नूं पशु आख्या गया, ते निरा शूदर नूं नहीं, नारी नूं भी, स्त्री भी पशु है, कुछ नहीं। इनू ताड़दे रहो ते मारदे रहो। ते जे आ कोई राम की बनाई हुई मर्यादा है तां ते राम नूं अवतार कोटि दे रखना भी बड़ा औखा हो जाएगा। ते जे आखो तुलसी ने लिख दिता है फिर कहना पेगा रामायण सारी गलत है, क्योंकि राम दे किरदार ते बोल पूरे नहीं उतरते। तो मैं अर्ज करा, जदों राम ने मर्यादा बनाई उन्होंने महात्मा तुलसी ने लिखती रूप दिता है। ये भी गालबन कोई 3-3.5 साल का वक्फा पै जाता है, थोड़ी गल नहीं। जहांगीर काल दे तुलसी होया है, हुणे ही होया है, तो बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं होया ना। ते कदों त्रेता युग दे राम ने मर्यादा बनाई, कुछ बोल बोले, उन्होंने लिखती रूप देंदा है तुलसी, ते तुलसी रामायण हिंदुस्तान दे प्रचलित है। तो ये हजारां सालां दा वक्फा है। इस वास्ते सियाणे पुरुष कहंदे ने कि ते एक दिन के वक्फे नाल भी बहुत सारा फर्क पै जाता है। ते जिथे हजारां साल का वक्फा होवे उत्थे मूल खो जाता है, असलीयत खो जाती है, हकीकत खो जाती है। हुण जिहड़ी गल मैं करना चाहना होए कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो उच्चारण है ते जो बनतर है, इत्थे उच्चारण करने वाले विच ते एक लिखण वाले कोई फर्क नहीं है, नाले समय का फर्क भी नहीं है, समय का अंतरा नहीं है। ये नहीं कि अज उच्चारण किए गए तो कल लिखे गए, उस वक्त लिखे गए। गुरु नानक नूं जदों बाणी नाज़िल होंदी सी, सतगुर उस वक्त आप लिखते सन। सतगुर दे कोल बकायदा एक किताब होंदी सी, जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी भी कर देना। आसा हथ किताब कछ पूजा बांग मुसल्ला धारी, ये पातशाह कोल एक पोथी होंदी सी। जिथे बाणी नाज़िल होई सतगुर लिख लेंदे सन। बाणी पहले पोथियां दे रूप विच सी, पोथी साहब पहले पातशाह तो दूजे पातशाह को आईयां, तीजे को आईयां, इस तरह बाणी संग्रह होंदी गई। चौथे पातशाह को आई, फिर पंजवें को आई। पंजवें पातशाह ने रामसर विच बैठ के तरतीब दिवाई है। लिखण वाले ने भाई गुरदास जी ते उच्चारण करने वाले ने गुरु अर्जन देव जी। समय का अंतरा नहीं, इधर उच्चारण हो रहा है, इधर लिखिया जा रहा है। फिर गिणती भी नाल है, शब्दों की बकायदा गिणती चलती है। एक शब्द भी कोई घटा नहीं सकता, एक शब्द भी कोई बढ़ा नहीं सकता। जिन्होंने कभी सिलसिलावार बाणी पढ़ी है, पंक्तियां की भी गिणती है, और जिस जिस पातशाह की बाणी है उसकी वख गिणती है। ते पूर्ण तौर पर एक राग में जितने शब्द ने, यह गिणती तीजी वख चलती है। कौन घटाएगा तो कौन बढ़ाएगा। दूसरी गल ये कि दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों के कुछ इतिहास है तो कुछ मिथिहास है। जैसे कहा जाता है पुराणिक साखियां वैदिक काल में चल रही, बई हनुमान ने सूरज नूं मूंह विच पाया ते 3 दिन अंधेरा ही बनया रहा। ते हिंदू वीरां नूं कहना पेगा ये मिथिहास है, इतिहास नहीं है। गौतम ऋषि ने गिला परना मारिया चंद्रमा नूं ते चंद्रमा काला हो गया, मिथिहास है, इतिहास नहीं। इन्ना वड्डा परना कित्थों आ गया, इतने वड्डे चंद्रमा नूं किस तरह दागी कर दिता। ये निरे मिथिहास तो इलावा होर कुछ नहीं हो सकता। इस तो इलावा बई खीर दे सागर नूं रिड़किया गया, दुध दा सागर से, ते जे दुध दा सागर ही है ते गवां दी ते फिर लोड़ ही कोई नहीं सी। ते फिर दानवां ते देवतियां ने मिल के रिड़किया उस दुध दे सागर नूं, खीर दे सागर नूं, ओदे चों निकले 14 रतन। मिथिहास है। कहते हैं हिमालय जिहड़ा है ना, इनू सुमेर पर्वत कहते हैं।
पुराना नाम धर्म ग्रंथां च दा सुमेर है, क्योंकि इत्थे ज्यादातर गुलाबी रंग की बर्फ पई आउंदी हर वक्त 12 महीने ते पीले रंग की, जो धुप पैंदी है ते चमकदा सोने की तरह चमकदा, इहदा नाम सुमेर पै गया, सुमेर पर्वत। ते हुण सुमेर पर्वत का बनाया गया मधाना ते खीर सागर सी, दुध का सागर, ते दानवां ते देवतियां ने मिल के रिड़किया, विचों निकले 14 रतन। मिथिहास है, इतिहास नहीं। इस तरह हुण तुसीं सारियां साखियां पढ़दे जाओ, मिथिहास और कुछ नहीं। मिथिहास तो बाद फिर इतिहास है, केड़ा केड़ा देवता किथे किथे जमे, उहदे माँ बाप कौन ने, उन्हें की कुछ कीता है। रामायण दे इतिहास चलता है, वेदां च इतिहास चलता है, गीता च इतिहास चलता है, मिथिहास चलता है। भागवत गीता दे महाभारत दे इतिहास चलता है, मिथिहास चलता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने इस दृष्टिकोण नाल तुसीं पढ़ो, ना इतिहास है ना मिथिहास है। किसी गुरु का इतिहास नहीं है, किसी भगत का इतिहास नहीं है। जे किधरे कुछ किसी शब्द ऐसा प्रतीत होता है प्रमाण मात्र, लड़ीवार कोई इतिहास नहीं है। ना इतिहास है ते ना ही मिथिहास है। ऐसी कोई कपोल कल्पना भरी गल भी नहीं की गई जिसनों अज विज्ञान साइंस गलत साबित कर देवे, ऐसी कुछ भी नहीं आखी गई। जैसे विज्ञान ने गलत साबित कर दिता है भाई हनुमान ने सूरज नूं मूंह विच पाया, 3 दिन अंधेरा बनया रहा, इतनी साइंस की गल पूरी नहीं करती। चंद्रमा नूं गिला परना मार के दागी कर दिता गया, ये सारा मिथिहास। इस तरह का मिथिहास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नहीं है। फिर इतिहास भी नहीं है, तो फिर एक ही है, ये ब्रह्म दे गीत ने, ये परमात्मा का वचन है, ये ईश्वरी ज्ञान है, नाजल होया है। ये गुरु नानक देव जी महाराज भी एक पासे हो गए ने, गुरु अर्जन देव जी भी एक पासे हो गए ने। निरोल जिस ढंग नाल रब बोले है उसे नूं बोलन दिता, इतिहास नूं नहीं आण दिता, मिथिहास नूं नहीं आण दिता। कहंदे ने जब बाणी की बनतर हो रही थी, पहले पातशाह तो दूजे, दूजे तो तीजे तक ये पोथियां सिलसिलावार आईयां, तो कुदरती गल है देश में हलचल ते मचनी सी थोड़ी बहुत। ब्राह्मणों ने आके गुरु अमरदास जी महाराज के अगों बेनती की, महाराज इस देश दे 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने, 4 वेद ने, 108 के करीब उपनिषदां ने, इस तो इलावा होर छोटे मोटे अनेका ग्रंथ ने। ते थानू नवा ग्रंथ बनाने की लोड़ पै गई है। कोई पढ़िए, वक्त कोई नहीं बंदे को इतना, सारी जिंदगी भी ली नहीं कर सकी ते सारा पढ़ नहीं सकते, ते तुसी नवे ग्रंथ की सिरजना करन लग पे हो। आखिर केड़ी लोड़ तुसी महसूस की है? ये गुरु अमरदास जी महाराज के वाक ने। आप कहते ने जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी ना है? बड़ा सोहना जवाब है, बड़ी सुंदर पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी। महाराज कहते हैं पहले मैनू दसो, धरती के उपर मीह पैंदा है ते धरती हरी भरी हो जाती है, क्या धरती दे विच पानी नहीं है? जब विच पानी है धरती दे, ते फिर उपर बरसन की की लोड़ पै गई है? थोड़े सवाल का यह जवाब है, जब इन्ने धर्म ग्रंथ ने तो होर धर्म ग्रंथ की की लोड़ पै गई है? मैं ये कहना कि जमीन के थले पानी है तो उपरों बरसन की की लोड़ पै गई है? ये गुरु अमरदास जी महाराज का जवाब है। ते तर्कवादी हो, अगर धरती के थलों पानी कढ़िए खूह बना के, तो कितना धरती नूं सैराब करेगा? कितनी थां नूं सैराब करेगा? बहुत थोड़ी थां, बहुत थोड़ी थां। उच्चे टिब्बे रह जाएंगे, मरुथल रह जाएगा, पहाड़ दे कंदरां जिहड़ियां ने वो रह जाणगियां। बदल सारी थां ते बरसदा है, सारी थां ते। थोड़े जिहड़े पुराने धार्मिक ग्रंथ ने वो खूह ने, पानी उन्हां जरूर है, प्यास जरूर बुझदी है, पर हुण किसे कोल रस्सी होवे, डोल होवे ते खिच्चण दी समर्था भी होवे तां ही कुछ कढ़ सकेगा ना। पहले तो इन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़न वास्ते वो संस्कृत सिखे, 33-35 साल के करीब वो संस्कृत ते व्याकरण ये सारी सिखां दे च लगा देवे,
फिर इन्हां दे अर्थ बोध पढ़े तो सारी जिंदगी तो इसे च खप जाएगी। तो जे किधर कद डोल पानी का लभ्या भी तो पता नहीं वो मिलना भी है कि नहीं, वो भी डुल जाएगा आउंदे आउंदे तक। जिंदगी इतनी इस दे विच लीन हो जाएगी, खचत हो जाएगी। असी जो बाणी का उच्चारण कर रहे हैं वो विखमता नहीं है, वो खुली है, मनुख की आम बोल चाल की भाषा है और शब्दां नूं छुपा के इतिहास से इतिहास नाल नहीं जोड़िया गया। इस वास्ते ये बदलों का पानी है, वो धरती दे विच दा पानी शांत कर दिता और कह दिता है ब्राह्मण तेरे वेद तेरे तो बिना होर कोई नहीं जानता और तू ही पुठे सीधे जो अर्थ करें वही है। असी उस बाणी का उच्चारण किया है जिसनों हर एक पढ़े ते पढ़ के जुड़े। ब्रह्म दे गीत, प्रभु दे गीत। और इसनों इशारत नहीं जो आख्या गया है ये अकाल पुरख का खजाना है। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना ता मेरे मन बया निदाना है तो ये खजाना। और इतनी गल भी स्पष्ट, इसकी पूजा भी असी बहुत की है। मैनू एक छोटी जी गाथा चेते आई। बिस्तरे मर्ग देते है, एक बुढ़ा आखिरी दमा ते है, उहदे 2 मासूम बच्चे ने कोल बैठे ने ते उन्हां नूं कहंदा मैं ते जा रहा जगत तो रुखसत हो रहा, ए बक्सा संभालो, ए चाबी लो, ताला लगे होया, मेरे बाद थोड़े कम आवेगा। दम तोड़ गया वो बुढ़ा। इन्हां 2 मासूम बच्चियां ने बक्से नूं तख्त पोछते रखिया, उपर कीमती दुशाला उड़ाया ते हुण रोज सवेरे शाम उहदी परिक्रमा करन, उहनूं मत्था टेकन, उहनूं धूप दीप करन, उहनूं फुल देन बई साडे प्यो दा ये दित्ती हुई एक सौगात है, साडे पिता दी दित्ती हुई एक देन है। समय की गति के मुताबिक ये जवान होए, विआहे गए, बाल बच्चेदार होए ते रब दी नेत मुखलिस हो गए, अत्यंत मुखलिस हो गए, बहुते ही मुखलिस हो गए। इन्ने मुखलिस कि रोटी तो भी आकर होए। अज किसी संत ने द्वार ते आके दस्तक दी, खटखटाया किसी ने द्वार, ये दोवें बूआ खोलते ने। की देखते ने? एक संत कुछ भिक्षा पात्र लैके अगे खड़ा है। ये दोवें कहते ने संत जी अज ते साडे पेट दा पात्र ही खाली है, सानू असी कुछ नहीं दे सकते। तो संत कहने लगा मैं कुछ देन आया, वेखो ते सही कुछ देन आया। कदी बगौर मुताला करना, कईयां दा देना लेना होंदा है, कईयां दा लेना देना होंदा है। देखण नूं लैण आया है, पर जे थोड़ी जी गहरी दृष्टि होवे तो कुछ देन आया है। कहंदा मैं ते कुछ देन आया। की देना है? एक संदेशा सुने, थोड़े पिता ने थानू कोई बक्सा दिता सी? हाँ दिता, असी रखिया तख्त ते, असी परिक्रमा करते हैं, असी सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, असी कीमती दुशाला उड़ा रखे, ये तो ठीक है। खोल के वेख्या, कहने लगे नहीं, खोलिया ते नहीं। वो संत कहने लगा बस मैं इन्ना ही संदेशा देन आया, अज खोल के वेख लेना, जरूर खोलना। इन्नी गल कह के चला गया कि दोवां भरावां नूं ख्याल आया भी असी काफी समय तो परिक्रमा भी करी जाने, सजदा भी करी जाने, खोलिया नहीं, वेख्या नहीं। चाबी लैके ताला खोलिया, जो बक्से नूं खोलिया ते सोने ते चांदी दी मोहरां नाल भरिया होया। हैरान हो गए, इन्ना धन साडे कोल ते मुखलसी दे जिंदगी बतीत की, दुखां दे जीवन बतीत किया। ये कहानी चाहे गलत होवे पर एक बिल्कुल ठीक है। 10 गुरु साहिबान ने एक बहुत वड्डा खजाना गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे सानू दिता।
साडी भेटा कीता बहुत वड्डा खजाना, सदियां तो असी पूजिया ते है, इस खजाने विच जो कुछ है उन्होंने नहीं खोलिया। इस वास्ते खजाने दे होंदे होया भी कंगाल, कुछ भी नहीं। निर्वैर का खजाना है, वैर नाल भरे होया। ज्ञान का खजाना है, अज्ञानता धक्के पै खांदे हैं। सुखां का यह सार है, दुखां विच पै भटकदे हैं। एकता की यह मूर्ति है, दुबदा विच पै रोंदे हैं। कारण कि इस खजाने नूं नहीं खोलिया, इस खजाने नूं खोल के नहीं वेखिया। तो मैं फिर अर्ज करा, दुनिया के जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने उच्चारण करने वाले ते लिखण वाले च वक्फा है। इस वास्ते कोई सही रूप में दावा नहीं कर सकता कि गीता वाकई श्री कृष्ण दी है, वेद वाकई ब्रह्मे दे ने, कोई दावे नाल नहीं कह सकता। तुलसी दे लिखे हुए वाक वाकई राम दे वाक ने, कोई दावा नहीं। ते बाइबल दे ये गीत वाकई ईसा दे ने, कुरान दियां ये आयतां वाकई मुहम्मद दियां ने, कोई दावा नहीं कर सकता। ऐसा दावा भी फोका होगा, क्योंकि उच्चारण करना ते लिखण दे सैकड़े साल का वक्फा है, इत्थे कोई वक्फा नहीं। उसे वक्त उच्चारण हो रहा है, उसे वक्त लिखिया जा रहा है। पहली भीड़ दे उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी, लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी। ये सौगात ये दात भाई गुरदास जी के हिस्से आई। समा पा के जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दमदमे साहब भीड़ तैयार करवाई, तो उच्चारण करता वो आपने लिखारी भाई मनी सिंह ने। जिहड़ी भीड़ अज गुरुद्वारियां प्रकाशमान है, इनू आपां दमदमे साहब की भीड़ कहने। दमदमे साहब की, ये करतारपुर साहब वाली भीड़ नहीं है। उहदे च गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नहीं है। ये बाणी जोड़ी है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो मैं इन्नी अर्ज करा, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी जुड़ गई तो मनी सिंह जैसे ने जरूर सवाल करना सी, महाराज थोड़ी बाणी नहीं है विषय। एक पंक्ति भी गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, एक पंक्ति भी। ते मनी सिंह कहता महाराज थोड़ियां विचारां कुछ होर ने ते गुरु नानक की विचार कुछ होर है, गुरु अर्जन देव जी की शब्दावली कुछ होर है ते थोड़ी कुछ होर है। तुसी अपना अलग ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दसम ग्रंथ देवी लिखा रही हो आप, ये अलग क्यों लिखे है? थोड़ी बाणी वक्त क्यों है? तो पता उसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो कुछ किया है वो यही, मनी सिंह जो मैं लिखे है उहदे च इतिहास है, उहदे च मेरी अपनी कथा भी है। दसम ग्रंथ में सतगुरु की अपनी कथा है। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जय विद मोहे आनो, अपनी कथा है। ये मेरी अपनी कथा है, बहुत सारी। मैं अपनी कथा नू अकाल पुरख की कथा विच नहीं लिखना। गुरु ग्रंथ साहब अकाल पुरख की कथा तुसी नहीं लभ सकते। किसी गुरु का किथे जन्म होया, कौन मां बाप सन, कौन पत्नी सी, कौन साहिबजादे सन, कुछ नहीं लिखे। जो मैं लिखे है वो इतिहास है मेरा। मेरी जमीर नहीं मनती कि मैं अकाल पुरख के गीतां विच ब्रह्म ज्ञान विच अपना इतिहास लिखा। ते मनी सिंह किथे चुप करने वाला सी, खालसा बड़ा सावधान हो चुके सी। मैं इन्नी अर्ज करते हैं, एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने परीक्षा भी लेनी चाहिए सी, वे देखिए तो सही कि सिख किसी को रोक भी सकते हैं गलत करदे होया कि नहीं। जयपुर तो गालबन है कोई 15-16 मील की दूरी ते नरैणा एक पिंड है, जिथों लंघते मेरे पातशाह हजूर साहब जा रहे सन नांदेड़, राजस्थान के चो लंघ के गए ने। और इतिहासक चिन्ह यादगारी स्थान रस्ते बने हुए हैं। बुरहानपुर बने हुआ है, इंदौर बने हुआ है, इस तरह नरैणा बने हुआ है। गुरु नानक देव जी भी इतों ही लंघ के गए ने जब रामेश्वरम गए ने। तो इस रस्ते के तमाम गुरु नानक देव जी के भी इतिहासक स्थान बने हुए हैं। बेटवा बने हुआ है, इंदौर बने हुआ है, ओंकार जी बने हुआ है, बुरहानपुर गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान कावेरी के कंढे ते बने हुआ है। तोड़ तक भारत देश गुरु गोबिंद सिंह जी ते गुरु नानक देव जी महाराज के इतिहासक चिन्ह ते यादगार मौजूद ने।
साहिब जद पहुंचे नरैणा पिंड विच ते इत्थे भगत दादू जी की कबर से ते दादू पंथियां दा बहुत वड्डा डेरा, बहुत वड्डा डेरा।